मानकों का समान वेतन देना होगा, मानकों का समान वेतन देना होगा। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ है, बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ है, बिहार राज्य ममता संघ और भारत के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन CI2 के तरफ से आपके लड़ाई का समर्थन करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। बार बार पूछते हैं अभी कुछ नहीं हुआ, लोग पूछते अभी कुछ नहीं हुआ, आप लोग मिलते काहे नहीं हैं? तो ये बताइए कि आप घर से ससुराल से रूस के नैहर चली गई हैं, तब बुलाने जाएगा ससुराल से, तब न जाइएगा तो नहीं 3 दिन के बाद चल जाइएगा तो फिर वहाँ अवरी में पूछैया होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? आइए CHO भाई लोग, GNM मेल मेंबर, GNM, आप ससुराल से रूसे हैं कि अंगूठी मिलेगा तबे खाएंगे, तो कुछ देर भूख बर्दाश्त करिएगा तब न मिलेगा। ये तुरंत अच्छा सामान आया खाने लगे तो अंगूठी तक सिकड़ी मिली जा घर। तो इसलिए ये हड़ताल है, हमने उदाहरण देकर समझाया। हड़ताल में सरकार के तरफ से बुलावा बिना आए यदि आप जाइएगा, हंसो नहीं, तो सरकार समझेगी कि ये लोग दब गए, ये डर गए, ये भागने की स्थिति में है, ये पराने की स्थिति में ये करेंगे। ये हड़ताल का ये नहीं फिर भेंट नहीं होगा जीवन से, ये नहीं होगा। आप याद करिए, ये नोटिस अपने जो गोपकूट जा करके बतियाने गया, क्या हड़ताल का नोटिस गोपकूट महासंघ दिया है? गोपकूट चिकित्सा संघ दिया है? उसने नोटिस दिलवा दिया है एक नई लड़की अर्चना राय से, अर्चना कुमारी से। और यहाँ कौन दिया है नोटिस? राज्य को नोटिस दिया है बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का महामंत्री, और यहाँ प्रदर्शन का नोटिस दिया है हमारा सहायक महामंत्री और संयुक्त मंत्री, हमारा सहायक महामंत्री और जिला मंत्री अमित मिश्रा। यानी जो कार्रवाई होगी पहले हम पर होगी, आप पर नहीं होगी। लेकिन वहाँ अर्चना से नोटिस दिलवाता है। लोग अपने क्यों नहीं नोटिस दिया लिख करके कि हमारे हड़ताल पर हैं? आप अपने नहीं, हड़ताल पर तो स्वयं गए हैं, लेकिन हड़ताल का आह्वान हमारे संगठन ने किया है। इसमें कोई खतरा होगा, कोई प्राथमिकी दर्ज होगा, कोई FIR होगा, तो पहले जो है सुबह सिंह पर होगा, संजय पर होगा, अमित मिश्रा पर होगा, दिनेश पर होगा, आपको ये जो है यहाँ का अध्यक्ष कल्पना है उन पर होगा, रेखा महिला समिति की संयोजिका है उस पर होगा, और उसके बाद में हम पर लुकमान पर होगा। क्या है कि हम लोग भी ये हैं, अब रिटायर है, हम आ जाते हैं, तो हम कब बात करने जाएंगे? बुलाने पर जाएंगे तो हमारा ऊपर रहेगा हाथ, तो ज्यादा से ज्यादा चीज लेकर के आएंगे। अब बिना बुलाए पैरवी में जाएंगे तो आश्वासन पर लौटना पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि किसी तरीके से बिना कुछ दिए, अब कहता है कि हम पैसा दे देंगे। जैसे मिला ही लोग, गोपकूट का लोग शशि यादव के साथ और सतदेव राम के साथ प्रेमचंद सिन्हा और दो जो है ये लेकर के, जरा सा ये लोग गया मिलने बिना बुलाए, क्या कहा? प्रत्यमृत कहा कि पैसा दे दिया जाएगा। और ये तो सब जानता है कि भारत के लोकसभा में भारत का बजट पास हो गया, अभी बजट हुआ है ना, और 289 करोड़ रुपया पिछले साल के तुलना में इस साल बजट का आवंटन कम हुआ है स्वास्थ्य का। तो जब बजट का आवंटन हो गया, बिहार का भी मतलब और पूरा का अनुदान बजट पास हो गया, तो अब तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा और मिलेगा ही। वो आप हड़ताल करते चाहे नहीं करते, 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर पैसा अपने गति से काम किए हैं तो मिल ही जाएगा। ये कोई डिमांड पूरा करना नहीं हुआ। और जब आप आशा को मोबाइल दे रहे हैं तो आपको इसको भी मोबाइल और नेट पैक देना ही पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है, ये कोई मांग पूरा होना नहीं कहा जाएगा इसको, ये अंडरस्टूड है। और जाकर के इन लोगों ने
हमारे आंदोलन की हवा निकाल दिया। और एक और हॉस्पिटल मैनेजर है, हॉस्पिटल मैनेजर है, वो है ललन सिंह। वो ललन सिंह ये नीतीश का ललन है। एक नीतीश के ललन है और एक संजय सिंह के ललन है। संजय सिंह जो ईटी थे सचिव, तो संजय सिंह का ललन है। उसका बाबू हुआ था तो पूरी का पत्तल जाके फेंकता था पैदा में। हमारा उसी जिला का हम लोग नहीं, अब पैगा चला गया। ये क्या लिख के दिया है? सुधार किया जाए। एक वो कहता है सुधार किया जाए, एक वो कहता है कि मोबाइल दिया जाए। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे काम को देखिए, चेहरा मत देखिए। गाना है दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरा न लाखों। तो काम को देखो। बिहार में IPHS सुना है नाम ना, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। वो क्या कहता है? 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। बिहार की आबादी 13 करोड़, कितना सेंटर होना चाहिए? 26,000 चाहिए ना, 26,000 है कितना? 10,000। तो 16,000 अभी सेंटर और खोलना है। तो 2 गो उस पर काम करेगा ANM, एगो आर, तो 16 48,000 और 10,000 आप विज्ञापन निकाले थे। ये जो 16,000 है ये उपकेंद्र सैंक्शन नहीं है, सैंक्शन पोस्ट नहीं है, सैंक्शन करना है। तो 16 48 और 10 58,000, यानी 10 से 12,000 ANM, 10 से 12,000, 15 से 20,000 ANM, चलिए हम बेसी मान गए। 48,000 आदमी का अपने से दूना, यानी एक ANM 3 आदमी का काम कर रही है। अब काम देखिए, अब इस काम को नहीं देखिएगा, चेहरा देखिएगा, काम देखिए। किसने बिहार में बच्चा जच्चा मृत्यु दर कम करने में, टीकाकरण सघन टीकाकरण को सफल करने में ये किसकी भूमिका है? इस लोगों की भूमिका है। ये अस्पताल में आप कह रहे हैं कि नहीं FRS पहले हाजिर नहीं है, 9 बजे बनाना है। कोई GNM 9 बजे गया, उसका इंटेंसिव केयर यूनिट ICU वार्ड में ड्यूटी है, या उसका ड्यूटी है किसी वार्ड में गया, पानी खत्म हो रहा है, पानी लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, रोगी का हालत खराब है, तो पहले वो ऑक्सीजन लगावे, पानी लगावे, सुई दे, आके मोबाइल पर खोजे फोटो। बोलिए, बोलो अमरीक, प्रत्यय अमरीक, बोलो। ये गई सुई देने सेंटर पर, आंगनबाड़ी का ANM, वहाँ 30 को लड़का छती हती लेके बैठल है, छोटे छोटे, और धूप है पेड़ का नीचे। यदि वो आधा घंटा खोजने लगेगी फोटो से हाजिरी बनवाने में, तब तक बच्चा लेके लोग चल जाएगा। अरे तो ये मास्टरी नहीं है, ये जान बचाने वाला है। मास्टर 10 मिनट बादो पढ़ाएगा तो कोई अंतर नहीं है, 10 मिनट बादो कविता का अर्थ कहेगा तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिरेगा। यहाँ 10 मिनट देर कर देगा तो टे बोल देगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो जान बचाए कि हाजिरी बनाए, ये तय करना पड़ेगा प्रत्यय अमृत को। और CHO ये रुस्ता है कि हमारा नामे नहीं ले, क्या काहे रुस्ता है? हाँ, अभी तक हमको समझ में आया ही नहीं कि CHO को किस कैडर में रखा जाए। अब हमको खुद है। अब सुनिए ना, जब वह दवा लेने जाता है या जाती है PSC में, तो 4th ग्रेड हो जाता है। और जब CHO आके दवाई लिखता है तो डॉक्टर हो जाता है। और जब दवाई बांटता है तो फार्मासिस्ट हो जाता है। और जब सबका रिपोर्ट तैयार करता है तो सुपरवाइजर हो जाता है। और जब टेली मेडिसिन उसी का जिम्मेन है, और जब टेली मेडिसिन कराने लगता है तब डॉक्टर हो जाता है। तो ये डॉक्टर है कि फार्मासिस्ट है कि नर्स है कि चपरासी है, तो कुछ पता ही नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हंसिए नहीं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इधर आज बारिश आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये काम का हालात है। अब समान काम का समान वेतन,
अब देखिए इस बात को भी सुनिए, बहाली हम लोग नहीं सुनिएगा, बहुत फेरा हो जाएगा। नहीं बहाल होइएगा, नहीं रेगुलर होइएगा, नहीं होइएगा, बात सुनिएगा नहीं होइएगा। क्या कठिनाई है आप नहीं ना समझ रहे हैं? सरकार कहती है, पहले सरकार कहती थी कि हम मार्क्स बेसिस पर बहाली करेंगे। अब सरकार कहती है कि हम परीक्षा लेंगे। जो पास किए जिसको हो गया 9 साल 10 साल, और 9 साल 10 साल से आकर के नौकरी कर रहा है, परीक्षा देगा, पास हो पाएगा? प्रत्यय अमृत परीक्षा देगा, आईएएस का पास होगा? संजय सिंह पास होगा? सचिव मंगल पांडे ग्रेजुएशन का इम्तिहान देगा, पास होगा? और नीतीश कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इम्तिहान देगा, पास होगा? तो हम ये नहीं कहते हैं कि मत परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए, उसके काम का परीक्षा लीजिए। यदि एएनएम है, जीएनएम है, तो कॉप फिंगर पर बच्चा होगा, ही नहीं बताने आता है तो सरकार नहीं उठाओगा। उसको सुई देने नहीं आएगा, नहीं मत रखिए। उसको टिकट नहीं पढ़ने आता है, मत रखिए। लेकिन अब आपसे पूछिएगा जनरल नॉलेज, तो बैठ करके परीक्षा का तैयारी प्रतियोगिता का कर रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जो बहाली हो वो अंकवार हो और बैचवार हो। बैचवार हो, मान लीजिए कि 23 बैच का हो जाए तो अब 24 बैच का करिए, 24 बैच का हो जाए तो 25 बैच का करिए, 25 का भी हो 26 का करिए। इससे सारे के सारे लोग आ जाएंगे और कोई घूसखोरी और भ्रष्टाचार का जगह नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो घूसखोरी करना है, यहाँ तो भ्रष्टाचार करना है। तो समान काम का समान वेतन में बहाली में हमको परीक्षा नहीं, मार्क्स पर डटना होगा। और आप प्रत्यय अमृत कहते हैं कि जो प्राइवेट वाला है उसको मार्क्स ज्यादा आ जाता है और सरकारी को मार्क्स कम आता है। आ जाइए तो मैं नौकरी नहीं चाहिए, खड़ा रहिए ना, यहीं खड़ा रहिए, अंदर मत आइए। सुनिए, तो बहाली के बारे में हम लोग की राय हमारे संगठन का, ये बहाली मार्क्स के आधार पर, और जो बहुत दिन से काम कर रहा है उसको परीक्षा लेना जरूरी है। तो फार्मेसी से कहिए कि दवा सजा के दिखाओ, स्टोर में कैसे दवा रखा जाता है बताओ, टिकट पढ़ के बताओ, जीएनएम है वो आईडी दे के दिखावे, वो ऑक्सीजन लगावे, नेबुलाइजिंग करके दिखावे, बेड मेकिंग करके दिखावे। ये ना परीक्षा होना चाहिए। ये परीक्षा होगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये अब याद ही लोग को है। इसलिए इस पर हम लोग अडिग, इस पर हम लोग आगे इस पर हम लोग अडिग। तीसरा, अब आप कहते हैं कि नोटिस जा रहा है, डरवा रहा है। हड़ताल तोड़ने का 3 काम सरकार करती है। पहला है, अखबारों में हम लोग का नाम निकल जाता था कि बर्खास्त हो गए, हड़ताल खत्म होता था, फिर हम ज्वाइन करते थे, काम करते थे। तो डर निकालिए, और डर में जब सरकार नहीं होती है तब सरकार क्या करती है, लोभ देती है। 1 दिन काम करिएगा 2 दिन का देंगे मान लीजिए, जो ज्वाइन कर लेगा उसको डबल वेतन मिलेगा। ये हम लोग को जमाना में मिलने का आदेश होता था, देखते ही गोली मारने का आदेश होता था, लेकिन हम लोग कहाँ भागे। इसलिए आप लोग भी डटे रहिए। अब हम आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि जिला मंत्री ने बताया कि 9 अगस्त को कलेक्टर के यहाँ करेंगे और 17 अगस्त को पूरे, आप ही नहीं, ये काम करने वाले जो परमानेंट है वो लोग, आप लोग आशा सारा का सारा श्री सदन कार्यालय पर जबरदस्त रूप से सीएस को घेर लेंगे और बिहार के किसी भी सीएस को निकलने नहीं देंगे जब तक हमारा समझौता नहीं हो जाएगा। यही हमारी लड़ाई है। इसके लिए आप लोग हेड बनाइए, आप मेंबरी जमा करिए, सदस्य बनिए संगठन का, संगठन को मजबूत करिए। और हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है
इस लड़ाई का अगुआ दस्ता एएनएम ही है। जीएनएम खिसिया जाइए, सीएचओ खिसिया जाइलो, इसलिए कि जीएनएम का ड्यूटी का नेचर जो है वह वार्ड का स्टाफ होता है। जीएनएम वार्ड का स्टाफ है और सीएचओ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 288 को काम करना है। लेकिन असल सेंटर पर से सेंटर पर, असल आंगनबाड़ी केंद्र पर असल टीकाकरण करना आप लोगों का है। इस लड़ाई का रीढ़ का हड्डी एएनएम है। आ जाइए, नहीं है बता करें बोलिए। यहाँ 10 मिनट का बचाइए, वहाँ से बचाने का वही तो चल रहा है। आज का ये जो हमारा प्रदर्शन जिला स्वास्थ्य समिति पर हो रहा है, जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से हम बिहार के अपर मुख्य चिकित्सा सचिव स्वास्थ्य विभाग, जो मुख्य कार्यपालक निदेशक भी होते हैं, उनके हम अपना मांग पत्र भेजेंगे। हमारी मुख्य मांग यही है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। सभी संविदा कर्मी जो हैं इनकी सेवा नियमित की जाए भूतलक्षी प्रभाव से। AFRS सिस्टम जो अटेंडेंस, ARFS जो सिस्टम है अटेंडेंस बनाने का, इसको इसलिए समाप्त कर दिया जाए, ऑनलाइन हाजिरी समाप्त किया जाए, क्योंकि हमारा काम जो है सुदूर देहातों में और वहाँ पर नेट पैक रहता नहीं। प्लस बिहार के बहुत सारे उपकेंद्र का न भवन है, न बैठने का जगह है, न कार्य करने का जगह है, इनको न शौचालय की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए AFRS जो है आर क्या कहा जाता है हमको कहने नहीं आता है, छोड़िए। फोटो वाला जो हाजिरी है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ अब आपको हम बताना जा रहे हैं कि जो इंडियन पीपुल हेल्थ स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक 5 शहर का आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलना चाहिए। यानी बिहार में 26,000 उपकेंद्र चाहिए, बिहार में 10,000 उपकेंद्र हैं, यानी 16,000 और खोलना है। 16,000 खोलना है तो 16,000 का 16 दूनी 32,000 परमानेंट, 16,000 ANMR 48,000 और 10,000 का विज्ञापन निकला था 58,000 ANM की अभी बिहार में आवश्यकता है, तब जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंच पाएगा। लेकिन वो 58,000 के बदले ये 10-15,000 की संख्या में ये सब काम को कर रही है। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि फोटो उस सेंटर पर पहुंची, मरीज को ऑक्सीजन लगाना है। फोटो की समस्या के लिए कहना है कि लोग भी कुछ पैसा देके और काम से वंचित रहते हैं, घर पे रहते हैं, जिसके कारण ये करना पड़ रहा है। तो ये कौन काम कर किया, ये किसके चलते? एक कोरोना में जब एक भी कोई नहीं दिखाई देता था, कौन जांच किया, कौन कोरोना को चलाया, कोरोना को कौन भगाया, पल्स पोलियो को कौन भगाया, कोलरा को कौन भगाया? यदि काम ही नहीं करता है तो चेचक को कौन भगाया? कितना सही है मसला? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पुल गिर रहा है, उसका जांच नहीं होगा कि कौन था पुल निर्माण निगम में? क्या चाहते हैं सर? और हम चाहते हैं कि एकदम रद्द करो ये चेहरा वाला हाजिरी। 4 महीने के बाद पैसा तो उसका बाप देगा, पैसा काम करा है तो देगा कैसे नहीं। आगे का प्लान? 9 अगस्त को कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन, अच्छा, उसके बाद और उसके बाद फिर 17 को CS के यहाँ ताला भी लगाएंगे? काला बिला नहीं, अब 17 का जो प्रदर्शन है, 9 का जो प्रदर्शन है, उसमें परमानेंट कर्मचारी भी इनके समर्थन में उतरने जा रहे हैं। 17 के प्रदर्शन में आशा भी इनके समर्थन में उतरने जा रही है। अभी काम काज ठप कर चुकी है? कामकाज बिल्कुल ठप है, कहीं काम नहीं हो रहा है। एक जगह सरकार कहती है कि हम छुट्टी रद्द करेंगे और दूसरी तरफ बोला के बात नहीं करती है। ये असंवेदनशील सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद